नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। साहित्य, संस्कृति और कलाओं के विविध रंगों के बीच संपूर्ण विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देता विश्व रंग का चौथा संस्करण 14 नवंबर से 20 नवंबर को राजधानी में आयोजित होगा। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने बताया कि विश्व रंग के अंतर्गत 14 से 16 नवंबर तक कला महोत्सव, 17 से 20 नवंबर तक साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इन आयोजन में 50 देश मेजबानी कर रही हैं। बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव, शास्त्रीय गायिका कौशिका चक्रवर्ती, लोक गायिका मैथिली ठाकुर इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगी। इसके अलावा गेट सेट पेरेंट्स विद पल्लवी द्वारा बाल साहित्य कला और संगीत महोत्सव के कला कार्यशाला और लेखक से मिलिए सत्र आयोजित होंगे। विश्व रंग के सह निदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने समारोह के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और नए विषयों की जानकारी देते हुए बताया कि 17 से 20 नवंबर तक विश्व रंग महोत्सव के अंतर्गत साहित्य, कला, संस्कृति और संगीत के विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि लेखक से मिलिए विश्व कविता सत्र, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सत्र के साथ ही अन्य सत्र शामिल होंगे। गेट सेट पेरेंट्स के निदेशक और पेरेंटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर पल्लवी राय चतुर्वेदी ने बताया कि 18 से 20 नवंबर तक विश्व रंग के दौरान चिल्ड्रंस पर आयोजित होगा। समारोह में बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने और ज्ञान वर्धन के लिए स्टोरी टेलिंग, थिएटर वर्कशॉप, पपेट शो के साथ ही अन्य वर्कशॉप आयोजित होंगे। इसके साथ ही कई बाल साहित्य से जुड़ी हस्तियां के साथ चर्चा के सत्र भी शामिल होंगे। मित्रों, विश्व रंग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और सीवी रामन विश्वविद्यालय, जो देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, उनकी ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आईसेक नेटवर्क की ओर से, वनमाली सृजन पीठ की ओर से, ये सारे उपक्रम हैं जो मिल के इसका आयोजन करते हैं। और कुल मिलाकर ये जैसा कि विनय ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विश्वविद्यालय ने या शैक्षिक संस्थान ने इस तरह के कार्यक्रम की परिकल्पना की। मैं चाहूँगा कि मित्र वहाँ थोड़ा बातचीत, संस्थान ने या विश्वविद्यालय ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और इसका बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा है। जब हमने 2019 में इसके बारे में सोचा था तो मूल जो अवधारणा इसकी ये है कि आज विश्व में और हिंदी भाषा के सामने इतनी बड़ी संभावना बनी हुई है वैश्विक भाषा बनने के लिए, और टेक्नोलॉजी ने भी ये संभव किया है कि हमको इसका प्रचार प्रसार करने के बारे में बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। मित्रों, हमारे भीतर जो भी हिंदी को लेकर बात हो, लेकिन हिंदी को ये अवसर नहीं चूकना है और हमें विश्व की अन्य भाषाओं के बरक्स इसको खड़ा करना है। दूसरी बात, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं की भी बात करते हैं और भारतीय भाषाओं को साथ लेके चलना चाहते हैं। और तीसरी बात, जो बोलियां हैं उन बोलियों को भी भाषा में समाहित करना चाहते हैं, क्योंकि बोलियां ही हैं जो हिंदी को रस प्रदान करती हैं। ये हमारी मूल अवधारणा थी। आगे चलकर हम सब ने कोविड को देखा और देखा कि कोविड में कितने प्रभाव पूरे विश्व में पड़े। तो इस बार की जो मूल अवधारणा है वो ये है कि विकास का जो रास्ता हमने पकड़ा है उससे प्रकृति के साथ समन्वय करके ही संभव है कि दुनिया जो है बची रहे, नहीं तो दुनिया के सामने विकास का ही संकट भाषा के अलावा खड़ा होने वाला है। और जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता की बात करते थे तो भाषा को जोड़ के उसकी बात करते थे। तो एक ओर तो भाषा है, भारतीय भाषाएं हैं और बोलियां हैं, और दूसरी ओर युद्ध के सामने प्रेम और करुणा का साहित्य है। ये दो बातें बड़ी हमारे विश्व रंग लेता है। और तीसरी बात जो है कि वो सारी विधाओं को साथ में लेके चलता है। जैसा आपने टीजर में देखा, कविता भी है, कहानी भी है, कलाएं भी हैं, संगीत भी है, पेंटिंग भी है, और साथ में जो युवाओं के लिए अवसर हैं, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो भाषाई अनुभव है, कंटेंट निर्माण की बात है, फिल्मों में जो नया काम हो रहा है उसके बारे में बात है। तो विश्व रंग ऐसा एक भरा पूरा सम्मेलन है या महोत्सव है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि विश्व रंग पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत में, लगभग सबसे बड़े महोत्सव के रूप में उभरा। और आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ब्रिटेन में अभी विश्व रंग चल रहा है, जर्मनी में समाप्त हुआ है,
यूएई में अभी इस समय विश्व रंग चल रहा है, कतर में विश्व रंग हो चुका है और दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जो इसके अब सदस्य हैं और इसके साथ में आ गए हैं। और निर्वासन, इस पर जो आज के इस पूरे हमारे वर्ल्ड में समाज की एक बड़ी चिंता है, उस पर भी एक व्याख्यान हम लोगों ने रखवाया है और उसको और वो व्याख्यान भी डे 2 पे हमारे साथ रहेगा। साथ ही साथ क्षेत्रीय सिनेमा, नया सिनेमा और उभरता हुआ सिनेमा और वेब सीरीज, उस पे विशाल भारद्वाज, मनोज पाहवा और रसिका दुग्गल जैसे नाम भी हमारे साथ कीनोट एड्रेस में रहेंगे। पुष्पेश पंत जी एक बहुत अच्छा नाम इस बार फेस्टिवल में जुड़ा है और वो देश के लगभग सबसे बड़े फूड ब्लॉगर हैं, तो फूड और लिटरेचर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया, वेब सीरीज और साहित्य के ऊपर वो बात करेंगे। और रश्मि बंसल जी हमारे साथ आने वाली हैं, जो कि भारत के स्टार्टअप स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। और ऐसे तमाम बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मेरी बस यही गुजारिश है कि आप लोग फेस्टिवल शेड्यूल जरूर एक बार देखें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशन उसमें आपको मिलेंगे और आप सभी का उस पूरे फेस्टिवल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग आए और फेस्टिवल को एंजॉय करें और हमारी जो एक मूल कोशिश है कि भारत भोपाल में एक डेस्टिनेशन फेस्टिवल क्रिएट किया जाए जो कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखता है, उसमें आप सभी का सहयोग मिले, बस यही रिक्वेस्ट है। मैं चाहूंगा अदिति हमारे साथ है, वो जो खास कल्चरल प्रोग्राम्स इस पूरे फेस्टिवल में है उसके बारे में संक्षेप में आपके सामने कुछ बात करेंगे। 2022 की आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और सर्वप्रथम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से हम लोग देना चाहेंगे, क्योंकि विश्व रंग जो एक बड़ा ब्रांड बन के उभरा है और न सिर्फ भोपाल, मध्य प्रदेश, बल्कि नेशनली भी आर्ट और कल्चर के इकोसिस्टम में विश्व रंग को अब जाने लगा है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे भोपाल के जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनकी रही है और हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वही कमिटमेंट और एक रिस्पांस आपसे इस बार भी मिले। इस बार का फेस्टिवल 2019 में जो हमने पहली बार फिजिकली किया था, उससे बड़े स्वरूप में और ज्यादा रिच होके आ रहा है। सर ने आपको विश्व रंग की मूल अवधारणा के बारे में बताया। विश्व रंग में जो फॉर्मेट होने वाले हैं कार्यक्रमों के, उसमें एक और जहां पे साहित्य और बुक डिस्कशंस तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ परिचर्चाएं, पैनल डिस्कशन, प्लीनरी एड्रेस, कीनोट एड्रेस, पूर्व रंग और कल्चरल और सांस्कृतिक सभाओं के साथ बहुत सारे फॉर्मेट इस पूरे फेस्टिवल में हैं। कुछ जो इंटरेस्टिंग सेशंस हमने इस बार बिल्डअप किए और हमारा इस बार ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि साहित्य से हटके जो हमारे पूरे समाज की और एक तरीके से जो मेजर थीम्स हैं या मेजर जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं आज की तारीख में, उस पे भी हम पैनल डिस्कशन या प्लीनरी या कीनोट एड्रेस जो उस सब्जेक्ट के सबसे मुख्य वक्ता हैं उनके साथ हम लोग करवा के इस शेड्यूल में, इस फेस्टिवल में उसको जगह दें। तो जहां आप देखेंगे कि किताबें और साहित्यकारों पे डिस्कशन है, वहीं 18, 19 और 20 जब हम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मूव करेंगे, वहां पे हर सुबह हम एक कीनोट एड्रेस की सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला दिन भारतीय ज्ञान परंपरा पे आधारित है, जहां पे भारत की संस्कृति और उसका वैश्विक प्रभाव, माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी का व्याख्यान होगा। नई शिक्षा नीति और भारत की जो हेरिटेज है और कला और संस्कृति है, उस पे माननीय कस्तूरी रंगन जी और मुकुल कानिटकर जी का व्याख्यान होगा। और उसी के साथ साथ अद्वैतवाद, शंकराचार्य और रूमी की ये जो आपसदारी है, उस पे माननीय पवन वर्मा जी हमारे साथ होंगे और उनका व्याख्यान होगा। इसी क्रम में भारत में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में जो एक मुख्य भूमिका और वन ऑफ द बिग रोल मॉडल्स जो हमारे साथ रहे हैं, माननीय अश्नीर ग्रोवर हमारे साथ रहेंगे जो शार्क टैंक में भी थे, और वो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस की भूमिका एक बिजनेस को बढ़ाने में क्या होती है उस पर वो बात करेंगे। इसी के साथ प्लान किया गया है 18th, 19th एंड 20th ऑफ नवंबर लिंटो हॉल में ही होगा। एक पूरा सेक्शन चिल्ड्रन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें हमारे 3 ट्रैक्स होंगे। देयर इज अ लिटरेचर ट्रैक, लिटरेचर में स्टोरी टेलिंग, थिएटर वर्कशॉप्स, ऑथर इंटरैक्शंस जैसे बहुत सारे अच्छे सेशंस होने वाले हैं।
कुछ नाम जो बहुत फेमस हैं, एक तो जो प्रीति व्यास हैं, CEO ऑफ अमर चित्रकथा टिंकल, वो आने वाली हैं। सैवियो मैस्करिनस जो ग्रुप आर्ट डायरेक्टर है इसी ग्रुप के अमर चित्रकथा टिंकल के आने वाले हैं। शोभा विश्वनाथ, पब्लिशर ऑफ करडी टेल्स, शी इज गोइंग टू कम। विक्रम श्रीधर जो वर्ल्ड फेमस स्टोरी टेलर है। उसके अलावा एक क्लाउनिंग एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। स्पेन से मोनिका सैंटोस आने वाली हैं। हेलेन ओब्रेडी इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप फ्रॉम बॉम्बे इज गोइंग टू कम टू ट्रेन चिल्ड्रन। ऐसे ही हमारा सेकंड ट्रैक है आर्ट वर्कशॉप्स। तो इसमें जो इंडियन फोक आर्ट है, गोंद, वर्ली, मधुबनी आर्ट से लेके रेजिन आर्ट, डूडलिंग, स्केचिंग, पॉटरी, बहुत सारे वर्कशॉप्स बच्चों के लिए होने वाले हैं। ऑनगोइंग सेशंस भी होंगे, बहुत बड़ा ग्राफिटी वॉल बनेगा। वी ऑल्सो हैव अ म्यूजिक एवेन्यू, म्यूजिकल वर्कशॉप्स, लंच टाइम में म्यूजिकल शोज होने वाले हैं बच्चों के लिए। एंड टिंकरिंग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक को लेके बहुत सारे म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग सेशंस ऐसे भी होने वाले हैं। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि बच्चों को लेके हम सेंसिटिव रहे, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि कल्चर, हेरिटेज के बारे में बड़े होके पता चले लोगों को, इट हैज टू स्टार्ट नाउ विद स्कूल चिल्ड्रन। ये भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि वी हैव रिसीव्ड excellent response from the schools. Almost 100 से ज्यादा schools अपने बच्चों को लेके buses में over Friday and Saturday आने वाले हैं to attend. In fact हम लोग को अभी लग रहा है कि हमें no ना बोलना पड़े, इतना सारा हमें अच्छा response मिला है from schools. And parents के लिए भी हम we are telling everybody, parents and children साथ में आके वर्कशॉप्स अटेंड करें और ये पूरे 3-day चिल्ड्रंस फेस्टिवल का पूरा आनंद लें। ऑफ कोर्स बाद में जाके जो हमारे चिल्ड्रंस हैंडल है, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रंस हैंडल व्हिच इज गेट सेट पेरेंट, उस पे हम बाद में स्ट्रीम करेंगे ताकि जो हमारा ऑडियंस है आउटसाइड ऑफ भोपाल उनको भी इसका बेनिफिट मिले। बट फॉर नाउ द फर्स्ट एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ भोपाल। Thank you very much and I welcome all of you there. खबर समझ जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट।